ही नहीं हुई, ऐसा हिंदू क्यों? हिंदुत्व के नाम पे ऊपर वो भीड़ जमा होती है। हिंदुत्व के नाम पे मैं कह रहा हूँ, हम अब हमारी 600 बंदे लाइक देख रहे हैं, इसमें 20 बंदे तुझे गालियां बकेंगे, 20 बंदे मुझे गालियां बकेंगे। अरे मैं तो बोल रहा हूँ 600 के 600। हाँ तुमसे कल्पने लग जाए तो समझो तुम आगे बढ़ रहे हो। देख, हाँ सही बात है ना। तो देखो भाई, मैं तो, मेरा तो एक ही मुद्दा है राहुल जी यार पनोड़ी एक कि बात बता, मैं भी यहाँ पे गाने कर रहा हूँ, पुलिस सुपरस्टार बिग बॉस में चला गया, थारा भाई जोगिंदर रोडीज में चला गया, अब तू फिर वही पानी सोडे बेच रहा, तू क्या कर रहा है ये तो बता। मैं तो पानी सोडा ही बेचूंगा पूरी जिंदगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पुनीत ऐसे ऐसे सुपरस्टार। ऐसे नहीं पनोड़ी भाई, ऐसे नहीं होगा, देखो ये गलत बात है। अब अच्छा अरे अच्छा पर बोलो, लेकिन, वो करो। अरे पुनीत इंडिया आओ, सुपरस्टार आप चाहे बिग इंडिया बॉस आके में हमारे साथ जाए, गाना शूट करेंगे, हम आपको रोडीज विलन में का रोल जाए, देंगे। चाहे भाई तुम भी कल बिग बॉस में जाओ, कल भी तुम भी सुपरस्टार बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़। नहीं, यार देख, तेरा वैसे करा तो है पनोड़ी तेरे साथ। मेरा भी काम हो मेरा गया पनोड़ी, मेरे को भी एक बड़ी ऑफर आ गई है, अभी मैं उसको खोल नहीं रहा, अभी वो भी हम भी आपको टीवी पे ही दिखेंगे, चिंता मत करो। तो जाओ भाई, मैं तो बोलता हूँ सब लोग टीवी पे तो जाओ भाई। आप देखो भाई कब तुम, आओगे? आप इतने, आपको इतने लोग जानते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी मुझे बातें करते भाई, हो, मैं आप तो भी तो कुछ भाई करो। देखो, मैं तो 7 साल से इंस्टाग्राम पे एक ही चीज कर रहा हूँ, बकचोदी। ओ माय गॉड। वो ही मैं करता रहूंगा। मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है यार, मुझे जितने भाई पैसों ये की पैसों की जरूरत है यार, इतना ऐसे मैं कह रहे कमा हैं यार, लेता हूँ। पैसों की जरूरत तो हमारे को भी नहीं, हम भी मौज कर रहे हैं, रोज खा पी रहे, ऐश कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे भाई। देख, मैं दारू पीने जाऊंगा तो मेरे लिए पानी सोडा कोई और लेके आएगा, मैं हाँ नहीं लाऊंगा भाई, हाँ, ये तो पता ही है। हमारे लिए पानी सोडा हम खुद लेके जाते हैं। ओ माय गॉड, बड़े गरीब हो तुम यार, पुअर लोग हाँ हो। बहुत बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत भिखारी टाइप हाँ, इंसान हूँ, लेकिन ये बाबा को नहीं छोड़ूंगा मैं राहुल। ऐसा मत करो, बाबा को कुछ मत आप कहो। मुझे ये बताओ कि बाबा जी के पास ये 3 करोड़ की रॉयल्स रॉय का, सॉरी, ये लैंड लोवर, कौन सी लैंड लोवर कहाँ से आई बाबा जी के अरे पास? जब हिंदू आदमी है, हिंदू आदमियों पे पैसा ही इतना होता है, हम तो लुटाते भी शादियों पे इतने कि पैसों पे चलो किसी के ठीक है, हाथ थोड़ी हाँ तोड़। चलो चलो ठीक हिंदू है, ओके होते ही ओके। शेर है ना। बाबा जी के भाई ने शादी ब्याह के अंदर खुलेआम गोलियां चला दी थी। अरे बाबा जी हमारा के भाई जलवा है, ने। हिंदुओं का जलवा है, गोलियां चलाओ, ठाए ठाए ठाए, ये तो ऐश अच्छा करनी है अच्छा भाई। अच्छा अच्छा अरे माँ अच्छा चोद अच्छा। तो माल की जो मिट्टी चुराए हमारी मजार की भाई, हिंदुओं का अच्छा जलवा है, यहाँ पे तो, शादियों में गोलियां चलाओ, अरे लेकिन शादियों के यहाँ अंदर पे तो, अरे लड़कियां नचाओ, अरे ये राहुल होना जी चाहिए, यहाँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत राहुल क्या है? राहुल, हाँ बोल लो। राहुल जी यहाँ पे बात तो, यहाँ पे हिंदू की या वो हो ही नहीं रही है, बात तो यहाँ पे हो रही है ढोंगी बाबा की। अरे मैं तो तो जो, बाबा जी की, अब तो मैं तो चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी की शादी हो और मैं नाचूं, क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं कि मैं बाबा भी हूँ, मैं तो इंसान हूँ, भागवत करता हूँ। उन्होंने तो कभी तो यही नहीं कहा, आप उनकी स्पीच सुनो ना, आपने तो स्पीच वो इंसान, ही नहीं सुनी। तो वो फिर इंसान है तो उनको दिख कैसे गया कि ट्रेन हादसा होने वाला अरे है? यार आपको दिख जाता है, आप कितनी बार ऐसे बोल देते हो कि किसी के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, मैं उसे उठवा लूंगा, तो आप एक अमेरिका में बैठ के एक इंसान बोल सकता है, हाँ तो तो वो तो उसका तो बच्चा, अरे शेरनी का तो बच्चा लंदन में ही पढ़ता है ना, उसने तो खुद लोगों को बताया है। मैं शेरनी की बात नहीं कर रहा, आई डोंट नो शेरनी, मैं उसे वो किसका नाम ले दिया, मेरे को नहा के आना हाँ पड़ेगा, ऐसा नाम मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, आप हाँ, कुछ तो भी चलो कहो। उसको मैं तो एक ही लड़की को 100 जानता हूँ, वो लोग है देखते हैं, उर्वशी उसको रौतेला, साइड पे रखो। और वो मैं उसे प्यार करता हूँ, उर्वशी रौतेला से अगर आप मेरी बात करा सकते हो तो बताओ, बस इंस्टाग्राम पे भैया एक ही तुम, मेरी जान है। भाई तुम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो यार, हम तो गरीब इंसान, हम तो खुद सोडा पानी बेचने वाले, हम कहाँ से बात करा पाएंगे आपकी, जब तुम बताओ। बागेश्वर धाम के बाबा को, जो इस टाइम सोशल मीडिया के सबसे एक्टिव आदमी और सबसे ज्यादा फॉलोवर, सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, जब आप उनके लिए बोल सकते हो, जिसकी सिर्फ 65 बिलियन फॉलोवर्स है, उसके लिए क्यों नहीं बोल सकते यार? ऐसा मत बोलो भाई, पनोड़ी तो भाई, आप मेरा तो क्या, बहुत बड़ी लेकिन पावर में उर्वशी को, बैठे हो। अरे उर्वशी को कहाँ फ्यूचर दिखता है? बाबा की तो रावण से बात होती है, बाबा को तो सब कुछ अरे दिखता है। रावण की बात तो मेरे से भी होती है, पूछो, जब मैं रामलीला देखने जाता हूँ, वहां पे रावण जो बनता है उससे मैं बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि वो बंदे की मंथली इनकम, साल की इनकम 100 करोड़ से ऊपर सौ है। क्यों, 500 करोड़ भी हो सकते हैं। हिंदुओं के तो मंदिरों में अगर 10-10 हजार करोड़ रुपए चढ़ जाते हैं, वो तो फिर जीते जाते हैं, बाबा बैठे, हम उनसे खुश है, अब उन्हें पैसे देंगे। अभी बता पेटीएम नंबर कर बाबा का, मैं अभी यहाँ से 51 हजार डालने को तैयार हूँ, कितना डालोगे? 51 हजार डाल दूंगा, अभी तो यही अब पड़े हैं। मेरे पास तो भाई कहाँ से पिन नंबर होगा बाबा का? अरे यार, मेरे तो पास कहाँ बाबा से को जब पिन नंबर जब बाबा होगा? के लिए इतना उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, तो तेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा पनोड़ी बाबा के लिए। नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है वैसे ना, तू अभी तो मैं पनोड़ी, तू पहुंचूंगा, सच अंदर बता, तक तू देख तेरा पहुंचूंगा। नाम, वैसे तू कहता है मेरा नाम
वो गदवी है, क्या नाम है, आदित्य पटेल है या क्या है, हाँ। कोई इतनी सोशल मीडिया पे बात होती है। जब तुम शेव कराता है, ये मूंछें कटवा देता, मैं तेरे को किस धर्म का समझू, मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो इंसान ही समझो तुम, मैं राहुल भैया बोल तो अरे रहा हूँ मैं। इंसान तो तू है ही नहीं, इंसान तो नहीं है तू, शैतान तो बोल सकता हूँ, इंसान नहीं बोल सकता मैं तुझे। अच्छा, हाँ हाँ तो शैतान समझ लो, यूं समझ लो कि ये बाबा का कुछ उखाड़ने देखो। हाँ मैं तो भाई सच बोलता हूँ, जैसे देखो, जैसे तुम्हारे ये जो मूवी बनी है उसमें लोगों ने रील बने, उन्होंने लोगों ने सच्चाई बोली ना कि हाँ। भाई इसमें गलत डायलॉग्स के यूज किए गए, तो मैं भी तो बाबा के लिए सच ही बोल रहा हूँ। आपने कैसे सच बोल सकते हो? बाबा ने इतनी 1000 लड़कियों की शादी कराई, वो तो तुमने नहीं बोला। किसने? वो भी तो बोलते हैं उस्ताद जी। बाबा ने, बागेश्वर धाम वाले बाबा ने हाँ कम तो से कम चार 1 अच्छे लाख लड़कियों की शादी कराई, दहेज अपने पास से दिया, पैसा अपने पास से दिया, वो तो आपने बोला नहीं। हाँ तो मैं वही बोलता हूँ ना कि चार अच्छे काम करने के बाद ऐसे लाइसेंस मिल जाता है कोई यार गलत काम 1 करने लाख का। गरीब लड़कियों की शादी कर दी उनके, 1 लाख गरीब लड़कियों की शादी करी है, तो 1 लाख गरीब लड़के भी हो गए। 1 लाख गरीब लड़कियों के लड़के के साथ में उनके परिवार के, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 है, किसी के 6 है। अब जिनके जो बच्चे होंगे वो भी हो गए, तो कितना बड़ा उनका परिवार हो गया, इतना पैसा तो उनको आ सकता है ना भाई। यार खुद हाँ ही तो मैं सोचो वही ना। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो उसके जेब में से थोड़ी गए हैं पैसे, वो तो पब्लिक के पैसे है, उसने थोड़ी अपने पैसों से करवाई है। चलो भाई, पब्लिक के पैसे कहाँ से? पब्लिक के ही आप इकट्ठे करके एक लड़की की शादी करा के दिखा दो आप। अरे उसको खाने के लिए रोटी नहीं थी 5 साल पहले, अरे और 5 वो साल पहले तो लोग की शादी कराए गए यार, वो शास्त्री यार, लोगों के पैसे की वो शादियां करा रहे, क्या राहुल तुम बोल रहे हो अरे यार? नहीं भाई, मेरी बात तो सुनो पनोड़ी भाई, आप कैसे कह सकते हो कि वो 5 साल पहले रोटी? मैं कह रहा हूँ, अब हमारे यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज है, वृंदावन में है, उनकी दोनों किडनियां फेल है। वो कहते थे मैं मांग के खाता हूँ, ये करके खाता हूँ, सब करके खाता हूँ। आज मेरी बात सुनो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी विराट कोहली आके उनके सामने उनका शीश झुका के बैठा, वो कह रहे मैं इनको नहीं जानता। और आज वो कह रहे हैं मेरे पास इतनी दुनिया भीड़ के लिए जा रही है, वो भीड़ को भगा रहे हैं। अब कोई भीड़ बुला रहा है, कोई भीड़ भगा रहा है, सब अलग ही है भाई, सबके अपनी अपनी मर्जी की बात है, सब मालिक करता है, ऊपर वाला करता है। पनोड़ी भाई, एक टाइम में तू भी तो कहता था मैं बड़े ही छोटे स्कूल में पढ़ता था, मेरे पास रोटी भी नहीं होती थी, आज तू BMW कार में घूम तो रहा है। तो वो तो मेहनत करके घूम रहा हूँ हाँ ना, तो ये लोगों का इनकी चीटिया मेहनत है, काट के इन्होंने तो नहीं शास्त्र घूम रहा हूँ पढ़े मैं। हैं, इन्होंने शास्त्र पढ़े, बहुत बढ़िया। अरे संस्कृत का एक शास्त्र डायलॉग सुना के तो दिखाओ भैया हिंदी में। तुमने भी पढ़े हैं, हाँ शास्त्र तो भैया तुमने भी तो पढ़े, सबकी देखो एक जैसी मेरी थी बात वो सुनिए। थोड़ी होती है। हाँ अब बताओ। यही डायलॉग, अब मैं यहाँ पे बैठ के तेरे से बातें बना रहा हूँ, वो पुनीत सुपरस्टार वहां पे जाके बिग बॉस में आ गया। अरे लेकिन मैं ये तो तो सबकी अपनी भाई यार अपनी देखो, किस्मत है ना। भाई सुनो, मेरी बात, किस्मत की बात ही नहीं है, सुनो मेरी बात सुनो। तू तू मुझे जानता है 1.5-2 साल से, हाँ 3 साल से, 3 ठीक है? साल से। तुमने कभी भी मेरे मुंह से ये सुना कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है, या मुझे कोई मतलब के कोई सॉन्ग्स निकालने हैं या किसी का कांटेक्ट करना है? तुमने कभी भी मेरे मुंह से सुना? भाई तू करेगा कैसे? तू इंडिया आना ही नहीं चाहता, तेरी लड़ाई इतनी अरे क्यों है? लेकिन मुझे, अरे इंडिया की बात ही नहीं है भाई, इंडिया की सुन, मुझे अब तू लोग वहां पे स्टोरी यार, डालने के लिए अब भी बात सुन, तू बाहर कंट्री मेरी, जरूर रहता है, अब तेरे को जस्टिन बीबर तो जानता नहीं है जो तेरे साथ गाना अरे करे। नहीं, तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ ना कि फिर भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई स्टोरी डालो, हम इतने पैसे देंगे तुमको, हमारे साथ कोलैबोरेशन करो, तुमको इतने पैसे तो तू देंगे। लेकिन तुमने पैसों का कभी भी लालची नहीं देखा? है, तो फिर तूने शर्त लगाई तो 1 लाख रुपए क्यों लिए? फिर वो कपिल कपिल जी से 1 लाख रुपए तो आपने लिए ना फिर, जो किसके? शर्त लगाई तो। अरे जब वो शरत मैंने नहीं लगाई थी, उन्होंने बोला था कि आप तो शरत लगा सकते हो वो अगर वाले मैं मलाइका को जेल वो में वाले पैसे भेजूंगा। आप वो वाले, फिर आप पैसों के वो तो लालची नहीं, तो वो वाले मेरी पैसे आप मेहनत वापस के, करो। भाई वो तो मेरी मेहनत के पैसे थे, वो ओ तो पैसे माय लगाए थे गॉड, मैंने। वाह, वेरी गुड। अगर मैं हारता तो पैसे नहीं देने पड़ते मुझे। आप लाइव भी नहीं आते यार, ऐसी बात नहीं भाई है। देखो, तुम तो यार ट्रैक से ही बात ही गलत कर रहे हो, कहाँ शरत की बात आ गई? भाई वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, अगर मैं हारता तो वो नहीं देना पड़ता मुझे। हाँ भाई, तू तो जुबान का बहुत पक्का है, सही कह रहा है, तू तो गर्दन वो कटवा तो लेगा, देना ही जुबान नहीं पड़ता है कटवाना भाई। वो। हाँ वो ये तो मुझे देना ही पड़ता, वो तो मुझे देना ही पड़ता ना। तेरी आंखें देख के ही लग रहा है भाई, बड़ा सच्चा बंदा है तू। भाई मैं तो भाई बहुत ही सच्चा बंदा हूँ, ओ अल्लाह का, भाई, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ मैं। 3 बार बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री अरे राम। 3 बार क्या 50 बार बोल दूं भाई, बोलो जय तो श्री सही, राम, जय बोलो तो श्री सही, राम, जय बोलो तो श्री सही। राम। अरे 500 बार
बोल दूं भाई मैं जय श्री चलो राम, ठीक है, उसमें जय आज श्री। आपकी सुबह बहुत अच्छी जाएगी, आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज आपने भगवान को याद करा, अरे चिंता ना मैं तो करो। हर रोज हम भगवान आपके लिए परमात्मा दुआ को करेंगे, याद भगवान करता हूँ। पनौड़ी का दिन बहुत अच्छा जाए। आज इसने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करा 3 बार, और आज ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं करा रहा, कोई लड़ाई नहीं करा रहा, तो इसका दिन अच्छा जाना चाहिए। भाई मैं तो कोई कंट्रोवर्सी करा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ किसी को, मैंने तो सच्चाई वाली बातें बोली तो लोग भैया गालियां देने लगे। ओ माय गॉड। अब मैंने चलो कोई कुछ बात गलत बोला हो तो बताओ नहीं, बात तो राहुल भाई। पनौड़ी ये तो ठीक है कि इन्होंने 300 करोड़ लगा के बहुत गंदी गंदी बातें करी है, ये फिल्म बड़ी गलत बोली है, ये तो है। एक मैं आपसे चाहूंगा इस फिल्म के लिए आप प्लीज आपकी बार इंडिया के लिए सपोर्ट करके ना, आपको भी लोग प्यार करते हैं, तो आप एक काम करो, इस फिल्म के लिए गलत बोलो और आप एक रील डालो कि हाँ हकीकत में इसके डायलॉग गलत है, मैं यूट्यूब से आपको स्टोरी बना के भेज रहा हूँ, बनता है? तुम भी डालो फिर बाबा के लिए कि बाबा जवाब दो, तुमको जब पता था 300 लोग मरने वाले हैं तो तुमने लोगों को बताया क्यों नहीं बाबा जी? बाबा अरे जी पैसे तो तुम पब्लिक का लेते हो, तो पब्लिक को मरने क्यों दिया बाबा तो जी? यार बाबा जी को उस टाइम पता चला जब ट्रेन चल चुकी थी। चक्कर ये है, अब क्या करें बताओ। अब जल्दी से ब्रेक लगवाने के लिए फोन नंबर नहीं था, अब बताओ। और रावण से जो बात हुई थी वो रामलीला में रोल करते थे, वो वाले रावण थे वो तो आप समझ नहीं पाए। तो इसीलिए आप भी किसी से भी बात करनी हो, कॉन्टेक्ट मी, मैं सबसे बात करा सकता हूँ। कंस से बात करा दो हमारी, कंस कंस से। का अभी कोई जन्माष्टमी आने दो, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मैं आपकी रिहर्सल में बात कराऊंगा, ये कंस है जी, बात करिए, आप पता कर सकते हो, आप सारी उनसे डिटेल बताएंगे वो आपको। बाकी पनौड़ी लोग तेरे को भी प्यार करते हैं, बाबा जी के लिए मत बोलो, और कोई कंट्रोवर्सी पकड़ ले किसी सेलिब्रिटी को पकड़ ले अब दोबारा। तेरे को लेनी तो करनी है, कोई सेलिब्रिटी को पकड़ ले, आ जाऊंगा मैं भी, ले लेते एक आधे की, और क्या है। बाबाओं को छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारा दिन देखो, सुबह लाल हो गया चेहरा हंस के, मजा नहीं आया? नहीं, बाबाओं के चेले के डीएम्स आए हैं मुझे, उनके साथ जो उठते बैठते हैं बहुत सारे लोग, जिंदा जला देंगे तुझे। फिर बड़ी बात है, फिर इतनी बड़ी बात है। मैं मेरे को भी तुझे जस्टिन बीबर फोन कर करके नहीं मैं परेशान कर रहा है। सुन, मैं तुझे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आ गया जस्टिन बीबर का फोन है। हाँ भाई दिखाओ। हाँ मैं तेरी रील, हाँ मैं करूंगा, बात करूंगा बेटा, 2 मिनट रुक बेटा, 1 मिनट बात कर रहा हूँ। हिंदी सिखा दी मैंने उसे यार, जस्टिन बीबर को। अब क्या दिखाऊंगा, इतने में तुम्हारी वहां बात हो गई, 1 मिनट बाबू के मैसेज आए, मैं कैसे दिखा दूं मेरा फोन आया। हाँ तो भाई नीचे जो अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने बाबा के लिए बोला है, मैंने हिंदू या हिंदू देवी देवताओं को लिए मैंने कभी भी गलत नहीं बोला है, ना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बात तूने बोली भाई, बहुत अच्छी बात बोली, अच्छी बात। नहीं वो तो, अरे यार जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब से मैं चिल्ला रहा हूँ। हाँ। लेकिन कुछ ये जो तुम्हारा क्या गाना आता, कोई भगवान का गाना आता तो गाना भी सुनाओ, व्यूवर्स को अच्छा लगेगा, आपकी आवाज, आप गाना सुना दोगे तो वो वाला सुना दो, जो राम को लाए हैं, एक सुना दो, क्या हो गया, पब्लिक आपको बहुत अच्छा बोलेगी। नहीं, जो राम को लाए हैं भाई हम उनको लाएंगे नहीं, जो इंसान को लाए हम उनको लाएंगे, बात ये होनी चाहिए। इंसान को कौन लाया? क्या हुआ? इंसान को कौन लाया? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो राम की बात नहीं है यार, देखो बात ये होती है, एक है राम रहीम, काशी काबा एक है, ठीक है? हाँ, सही है। तो हम कोई नहीं होते उसमें डिफरेंट करने वाले। भाई तुम मेरे गीता की इज्जत करोगे, मैं तुम्हारे कुरान की इज्जत करूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है भाई मैं अच्छा एक बात बता पनौड़ी, मैं मैच देखने गया, मेरी एक रील वायरल हुई, जय श्री राम वाली मेरी एक रील वायरल हुई, मैंने अपने भगवान का नाम लिया, मैंने किसी के धर्म के बारे में तो गलत नहीं बोला, क्या मेरे को हजारों मैसेज गलत क्यों आए गालियों के? तो मैं यही बोल रहा हूँ ना भाई कि भाई तू अपने धर्म का नाम लो, जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव बोलो, भाई उसमें तो अच्छी प्राउड वाली बात होती है ना खुद के धर्म का नाम लेने की। हाँ। मैं तो यहाँ पे धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ राहुल यार, वो क्या नाम है वो कट्टर हिंदू, क्या नाम है वो 2 कौड़ी का, अरे वो क्या नाम है उसका, शेखर चहल, वो हिंदुओं के लिए गलत बोल दिया तूने पनौड़ी, हिंदू देवी देवता को गाली दे रहा है तू। अरे साले हरामी, मैंने तो गाली दी ही नहीं है, कभी भी मोमडनों को, किसी मुसलमानों को गाली नहीं बकी होगी। तो मैं कहाँ किसी को गाली बक रहा हूँ, मैंने तो शास्त्री ने तो इतने
वो सिख की भी कोई बात हुई थी, उनने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी किसी को गलत नहीं बोल रखा था उस बंदे ने। ये तो बताओ उसने क्या गलत बोला भाई। तो मैंने भी क्या गलत बोला बताओ। अब वो हिंदुओं के लिए करता है, वो उसकी भावना है। बहुत बंदे अपने परिवार के लिए बोलते हैं, वो उनकी भावना है। हाँ गलत तो तो उसकी उसने। भावना की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो बंदा मुझे क्यों घसीट रहा है इस बीच में? भाई मैंने तो हिंदुओं के लिए कुछ बोला ही नहीं है, हाँ ना तो मैंने कोई देवी देवताओं के लिए कुछ बोला। और सुन भाई शेखर, अब तू बहुत बड़ा हिंदू है ना, अब एक काम कर, ये जो मूवी रिलीज हुई है आदि मानव, वो मूवी के अंदर जो चीजें हुई है ना, जा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को तू जला दे जिंदा। भाई नहीं सुन, सुन, आज से तू जिंदगी अगर भर तू जरूर कट्टर इसके हिंदू कोई है ना ना, कोई फैसला सुन, आएगा। अगर तू कट्टर हिंदू है शेखर चहल, तो अपने आज तू मिसाल बन जा कि एक हिंदू भी अपनी जान दे सकता है अपने धर्म के लिए। अरे पहले तू सुन तो मिसाल बन, तू खुद हिंदू है, तू खुद भाई, बाबाओं को मैं छेड़ क्यों, रहा है। मैं तो इंसान हूँ भाई, मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों अरे तो मिसाल वो बनूं? हिंदू है, वो भी इंसान है, तू पहले बाबाओं को तो छोड़। अरे अरे, यार आदि जब तू पुरुष नाम की पैदा जो, हुआ था तेरा नाम किसने रखा? बाबाओं ने तो नाम रखा तेरा। किसने? बाबा ने? कोई बाबा होगा, कोई पंडित होगा, हम जैसा ही पंडित होगा, जब तो तेरा अरे नाम रखा। जब तेरी शादी हुई मैं जब तू वही तो 37 बोल साल रहा का हूँ होगा, कि जब भाई कोई वो, पंडित ही आएगा। हाँ तो वो तो मुझे नॉलेज नहीं था ना मेरे भाई, मुझे हाँ। नॉलेज, अरे नाम से क्या होता है यार, तू मेरा नाम मुझे तू इमरान बुला ले, या तू अरे मुझे राहुल बुला ले, या तू मुझे जॉनी बुला ले, चाहे कुछ, भाई नाम से क्या होता है? अरे नाम से सब कुछ होता है यार। अब तेरा नाम भाई बनोनी है, मैं, यहाँ पे तू अपना नाम लिख दे, आई एम इमरान बनोनी। हाँ तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, क्या अरे फर्क एक पड़ेगा? बार मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी आईडी कैसी लग रही है, एक बार। ठीक है, उसमें अरे मैंने तो अपना नाम ही धर्मात्मा लिखा हुआ है, धर्मात्मा का मतलब पता चलता है हाँ, तुझे? किसी धर्म की इज्जत ना करना, तूने तो जो वो कर बंदा रखा है धर्मात्मा। जो बंदा पूरे इंसानियत की इज्जत करता है, जो बंदा पूरे धर्म की रिस्पेक्ट करता है, उसको बोलते हैं धर्मात्मा। मैं तो यहाँ पे डोंगी बाबा के पीछे हूँ राहुल, मेरा देख हिंदू से या हिंदू देवी देवताओं से अपना कोई मतलब नहीं है भाई। तुम जय श्री राम बोलो, मैं जय श्री राम बोलूंगा, तुम बोलो महादेव तो मैं महादेव बोलूंगा, मेरा कोई मतलब ही नहीं है भाई जिन देवी देवताओं को मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मैं उन लोगों को क्यों गाली दूं? हाँ, ये तो सच बात है। है ना? देखा भाई तो एक देखो बार तुम, ऐसा भी हो जाता है, एक माँ पैदा कर देती है, माँ मर जाती है। देखा तो लोगों ने, माँ को भी नहीं होता, पैदा तो हो गया ना। नहीं नहीं अरे माँ एक को तो हम देखते हैं एक ना ना कि भाई ये, एक हाँ ये मेरी माँ है। अब मैंने एक गिलास के अंदर दूध रखा। हाँ, अब तू उस गिलास को दूध देख रहा है, अब उसमें तुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे ये बता। एक गिलास के अंदर दूध रखा मतलब? हाँ, उस दूध में तुझे क्या क्या दिख रहा है? अरे देख, वो तो बात यही हो गई ना भाई, कि अगर पूरे व्हाइट बोर्ड के अंदर तुमने सिर्फ एक ब्लैक डॉट कर दिया, तो दिखने वाले को सिर्फ ब्लैक डॉट नहीं दिखेगा, सिर्फ व्हाइट डॉट ही दिखेगा। बात ये तो तो बताओ, यही आपको बात हो गिलास हो के गई। अंदर, मैंने गिलास सुन, के अंदर दूध रखा, तो वो आपको तो दूध के अंदर राहुल क्या देखो, दिखा? उस दूध के अंदर, तो सुनो, उस दूध के अंदर दही भी है, घी भी है, पनीर भी है, और उसके अंदर मिठाई भी है। तो ऐसी हम हिंदुस्तान है, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है और ईसाई भी है। अरे मैं यार किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन तो एक मैं बाबा, एक छत्तीस बाबा अरे ऐसे बाबा ऐसे तो कितने ऐसे बाबा यार रेप कर देते हैं, बहुत चीजें हो जाती है, उन्हें सजा भी मिलती है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बाबाओं को सजा नहीं मिली, राम रहीम को सजा नहीं मिली। हाँ तो मैं अगर ये एग्जैक्टली बाबा गलत तो करेंगे, इनको मैं सजा मिलेगी एग्जैक्टली ना। वो हाँ तो मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा हूं, मैं पब्लिक को यही, मैंने वही रील डाली थी कि इतने बाबा आके चले गए, इतने बाबा ने तुम लोगों का चूतिया काटा। अभी एक नया बाबा आया है शास्त्री, जो बोलता है कि मुझे ट्रेन एक्सीडेंट होने से पहले मुझे पता चल गया था। तो भाई उसको पब्लिक को बताना चाहिए था, उसको शासन प्रशासन को बताना चाहिए था कि भाई रोक लो, 300 लोग मर जाएंगे। वो शास्त्री को ये भी नहीं पता है जब कि उनको वहां पता पे चला, कितने जैसी लोगों के ट्रेन पैर चल कर, चुकी थी, मैंने आपको बताया, तो जैसी ट्रेन चल चुकी थी उस टाइम पता चला उन्हें, 2 सेकंड पहले। अब क्या करते, फोन करा, वो फोन की लाइनें बिजी थी, इस चक्कर में बाबा को मिस्टेक हुई थोड़ी। अच्छा बाबा को पता तो चला, लेकिन आपको टाइम का नहीं पता ना, 2 सेकंड हुए थे सिर्फ। मतलब के हादसा होने के सिर्फ 2 सेकंड पहले ही पता चला बाबा को? हाँ, ये दिक्कत हो गई। अच्छा अब कहते, अच्छा अच्छा अब जहाँ आप रहते हो वहां स्पाइडरमैन भी है, सुपरमैन भी है, आप भी कुछ करवा सकते थे। वहां बोलते आप बाहर कंट्री में नहीं रहते। नहीं 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 नहीं, वो तो यार देख मूवी की बात है, वो तो सब हंसने हंसाने की बात है, हाँ ठीक है। लेकिन चलो भाई ठीक है, बाबा को 2 सेकंड पहले ही पता चला, तो बाबा को बोल भी तो देना चाहिए था ना कि मुझे पत्र
पत्रकार महोदय, मुझे सिर्फ 2 मिनट पहले ही पता चला था, 2 मिनट 2 सेकंड पहले ही पता चला था। चलो यार, वैसे एक बात तो बता बनोड़ी, बाबाओं को छोड़ते, बतेरे पड़े हैं यार, इनकी ले लेते हैं, 120 करोड़ है, ले लेते किसी सेलिब्रिटी की, और क्या है, बाबाओं को छोड़ देते यार। जो समाज की, धर्म की बात कर रहा है, और भाई किसी भी, भाई जितने भी लोग बैठे, हिंदू मुस्लिम वाला कोई विवाद नहीं है। अगर हिंदू धर्म में किसी की भी सरकार हो, मेरी बात सुनो, हॉस्पिटल बनता है, हिंदू भी यूज करता है, मुसलमान भी यूज करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी। सड़क बनती है, हिंदू भी यूज करता है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। सही बात। हर चीज बनती है, सब 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 यूज करते हैं। अब बातें यहाँ पे हम बोल रहे हैं, 300-400 रुपए की दारू पी के हम 2-2 करोड़ रुपए की बातें बोले, वो गलत है भाई। यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी किसी भी समाज के लिए और किसी के भाइयों के लिए नहीं है, सबको मानते हैं हम। बाकी धर्म अपना प्यार है, और भाई हम ऐसा तो है नहीं कि कभी जिंदगी में कोई किसी के सामने नहीं होते, सब मालिक करने वाला है। जस्टिन बीबर का फोन है, बात कराऊं क्या? हाँ करा दो। 1 मिनट, वेट अ मिनट। हेलो, अब घर बैठे पाए 3 लाख तक का पर्सनल लोन 2 लोन घंटे मिल रहा है में। मुझे। आए हुए मैसेज को चेक करें और लिंक पे क्लिक करें। 3 लाख का लोन की ऑफर आई है भाई, ले लूं क्या? ले लो। ठीक है भाई, देखते हैं, फिर बात करता हूँ। चलो तो भाई, तुम्हें तो एल्बम मिल गया, वो नहीं, पुनीत सुपरस्टार, मेरे को मूवी मिल मतलब गई है भाई। मूवी चिंता ना तुम्हें कर। मिल गई, पुनीत सुपरस्टार मतलब बिग बॉस में चला गया, थाड़ा भाई जोगिंदर रोडीज में चला गया, फिर अपना दूसरे लोगों ने भी भाई बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर ली है पिछले 1.5-2 साल में, ठीक है। जी तो भाई। मुझे एक बात बताओ राहुल, हाँ हाँ। कि ये जो आदित्य बाल्यान नाम का जो बंदा है, अभी तक तो वो टपाटप पे ही पड़ा हुआ है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। अब तेरे साथ लाइव आए तो तू उससे बात करियो ना, मेरे से उसके बारे में क्यों पूछता है? वो तेरे साथ आए, तू बात कर। 200 लोग तो उसकी लाइव पे आते हैं, कभी कभी तो 150 मैंने लोग ही यार होते हैं। एक टाइम में उसकी भी लाइव पे 7-7 हजार लोग अरे होते थे भाई। वो तो एक टाइम पे तो मेरी लाइफ पे भी 40,000 लोग आते थे, एक टाइम पे तो 40,000 तुम लोगों आज को तक जान, दीपक तलाल की लाइव के अलावा किसी पे नहीं आए। तो मैं, वो तो मेरी ही कंट्रोवर्सी थी ना, उसमें तो कंट्रोवर्सी मैं तो भी था मेरी भाई, थी। उसमें तो मैं भी था, मैं था, तू था, सोनिया थी, और वो था, चारों थे। नहीं नहीं, तुम नहीं जब थे, वो कीर्ति से हुई पटेल थी, वाली कंट्रोवर्सी में कीर्ति तुम पटेल कहाँ में थे मैं भी भैया? था, मैं भी था भाई, उसमें मैं भी था। उसने मुझे भाई क्यों बोला देखो था? राहुल, भाई देखो राहुल, तुम हो, बालियान है, तुम सब लोगों को लाने वाला, पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी लोग फेमस हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके पीछे दीपक और मेरा ही हाथ था, हाथ ना इन ना द ना ना, सेंस कि हम लोग मैं सिर्फ, कांटेक्ट में मैं आए। ये कह सकता हूँ, मेरे को लाने वाला हैरी है। हैरी को तो मैं कह सकता हूँ मतलब भाई, अरे मैंने हैरी भी, रोस्टिंग करी है, मैंने गाली गलौज, अरे भाइयों बाबा तू गालियां दी है, समझता गालियां नहीं है पहनी है, यार, हैरी ये भी कह तो, सकता है। हैरी भी ओके, हैरी ने तुम्हें मिलाया, दीपक से मिलाया, मुझसे मिलाया, बात तो वहीं तो से ही मैं आगे ये कहता बढ़ी हूँ, ना। आपके मम्मी पापा है, आपके मम्मी पापा ने दादाजी है, दादाजी के आगे आपके दादाजी है, तो आप उनका नाम लिखा करो, आप अपने पिताजी का नाम मत यार लिखा देखो, करो। ये तो मतलब कि चल, इसमें तेरी कोई मिस्टेक नहीं है राहुल, उस ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हाँ। जब बंदा आगे निकल जाता है तो फिर एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो उसको अब मैं नहीं यहाँ पे जानता था। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है, जब मेरे को भोले बाबा, मेरे मालिक कभी मेरे को अच्छे मुकाम पे पहुंचाएंगे, जब मेरा कहीं इंटरव्यू होगा तो कुछ बोलेंगे, जरूरी है यहाँ पे बोलना, उसके लिए भी अरे बोलेंगे, नहीं अच्छा भाई, बोलेंगे। देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग जाए, सब लोग प्रोग्रेस करे, सब लोगों को वो स्टेज मिले। मैं हाँ। कहा मेरा क्या जाएगा भाई, अब भी वो बिग बॉस में जाएगा, ठीक है, पुनीत हाँ, सुपरस्टार, उसमें मेरा क्या जाएगा भाई, जाने दो उसको बिग बॉस में। सही बात है, उसमें तेरा तो नहीं जाएगा, तूने वहां बैठ के भी गाली पकड़ी है उसे, ये नाली में गिर गया, वो कर गया, तुझे तो चाहिए ये। नहीं 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 नहीं, मैं तो भाई मैं क्यों गाली दूं उसको, हाँ लेकिन ये बात भाई, वो नाली में तो वो खुद गिरता है, वो तो सच्चाई है, उसमें कौन सी दो अरे बात है। कभी कभी ऐसा होता है, नाली की ईंट ऐसी बिल्डिंग पे लग जाती है, पता ही नहीं होता। उस्ताद मानो, जब घर टूट रहा होता है ना, अरे नाली भी टूटती है, और वो वाली ईंट कहाँ पे लगती है तो किसी को नहीं ये पता क्या, होता। वो कहते हैं अब राम ये ने लाइव, जिस काम के लिए इंसान को बनाया, ये तो इंसान ही इतना भड़वा है, हर काम को राम बनाया, कभी शाम बनाया, कभी कुत्ता बना, कभी इंसान नहीं बनाया। ये तो ऐसी चीज है, राम ने तो इंसान नहीं बनाया था, वो हम कुत्ते बन गए तो क्या कर सकते हैं। तो समझाओ वो शास्त्री कुत्ते को। अरे यार फिर ऐसे फिर गाली ना बक, गा- गाली की तो हमारी गाली लैंग्वेज कहाँ, बात ही नहीं हो रही। भाई तुमने तो बोला कि भगवान श्री राम ने सबको इंसान बनाया था, कुत्ते बन गए, तो समझाओ उस कुत्ते को।
अरे फालतू यार की ऐसा बकचोदियां ऐसा ना फैला मनोड़ी जी करे ऐसा ना पब्लिक के बोलो, सामने। ऐसा ना बोलो, कुत्ता कमीने वाली गंदी भाई लैंग्वेज ना सुन, यूज करो। आप बहुत सुन अच्छे अब मैं आदमी, भी, मुझे पता है आप सुन भाई, बाहर कंट्री में रहते हो, अब सुन आप गलत नहीं बोल मेरी सकते। बात सुन, अब मैं भी पर्चा लिखने वाला हूँ। अच्छा अब मैं इसका पर्चा लिखूंगा पुनीत सुपरस्टार का, कि वो अच्छा। बिग बॉस जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो कितने दिन में घर से बाहर निकलेगा, उसका पर्चा मैं लिखूंगा। वाह ब्यूटीफुल। हाँ, अब मैं भी वे सबके पर्चे लिखूंगा। ऐसे बोलता है ना वो राम, फिर पर्चे लिखना शुरू करता है। भाई मैं भी आज से चल वही इसी पर्चे बहाने लिख तेरा भाई। चल ठीक कह रहा है तू भी, इसी बहाने तेरा भगवान का नाम तो मुंह से निकलेगा। ठीक है भाई, वेरी आज गुड, से पर्चे लिखना शुरू। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बनोड़ी भाई, फिर लाइव को एंड करते फिर। हाँ हाँ चलो ठीक है, वैसे भी मेरा। जय श्री राम। चाऊ का टाइम हो गया आपका, हाँ जय श्री राम। चाऊ का टाइम हो गया, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत करता बनोड़ी, तू थकता नहीं है? भाई सुन, सुबह में उठ के ये चर्च के दर्शन करता हूँ बहुत अच्छी। एवरी डे। प्रे करता हूँ मैं भी जीसस हाथ को। जोड़ता हूँ, मैं भी उन्हें हाथ जोड़ता हूँ। भाई यहाँ एवरी डे मस्जिद ये में, जीसस यहाँ को मैं, मस्जिद भी होती, मैं यहाँ से भी हाथ जोड़ देता, ऐसा कुछ नहीं है। भाई जीसस को मैं प्रे करता हूँ एवरी डे कि भाई मालिक तूने मुझे एक दिन दिया जिंदगी में जीने के लिए, उसके लिए शुक्रिया। और वहां से ही मुझे सारी चीजें वहीं से ही मुझे मिलती है कि आज किसका पर्चा खुलना है। भाई वाह। देख, मैं भी एक भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, अरे मैं बंदा हूँ, अबे लेकिन भगवान फर्क का ये है। भेजा, तू भगवान का भेजा हुआ शैतान है। किसने कहा फरिश्ता है तो तू? वो भी तो अच्छी बात है ना यार, शैतान भी तो अच्छे काम करते हैं। हाँ मैं भी तो आप। अच्छा शैतान होकर भाई मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, भाई वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर तक मेरा टारगेट है कि मैंने, भाई मैं तुझे लिख के देता हूँ, लिख ले ये वर्ड्स मेरे लिख ले। लिख ले। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई ना 2024 में, हाँ ठीक है, हाँ। ये शास्त्री तुझे कौड़ियों के भाव में बिकता हुआ मिलेगा। अगर लिख ले ये जैसे, बात। और ये मेरा भी कमेंट है कि अगर जैसे ही सरकार मोदी जी की तो आएगी नहीं, वो तो आई हुई है, अगर जैसी आएगी ना, हाँ ये शास्त्री जी हीरो होंगे, चिंता ना करो। वैसे नहीं भी नहीं, देख लेना भाई। यार भाई बनोड़ी, जैसे ही, तू तो यहाँ पे बोल रहा 10-10 लाख बंदे, नाम भी नहीं आ रहा, भीड़ में भी नहीं पहुंच पा रहे यार, इतना जलवा हो रखा है। भाई सारा जलवा देखो, सारी चीजों का एक टाइम होता है, बनोड़ी यार, टाइम खत्म, तुझे और बात खत्म। जानता है, हम उन बाबाओं के क्या बातें करें, उनको पूरी दुनिया जानते हैं, कौन जानता है अरे क्या? नहीं नहीं भाई, देख मैं तो भाई देख, यहाँ पे 800 लोग में से है ना 5-10 लोगों को भी मेरी बात सुनकर उनको लगेगा कि नहीं पनौड़ी सच बोल रहा है, उनको लगेगा। अगर वो लोग ऐसे डोंगी बाबाओं को भैंचो बिलीव करना बंद कर देंगे ना, तो भाई मैं मानूंगा कि यार 10 लोगों को मैंने चेंज किया। हाँ 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 भाई, मैं भी ठीक है, मानूंगा। मैं भी उन लोगों को, ये 850 में से 8 लोग देख रहे हैं, 1-2 भी अगर मेरी बात मानेंगे कि हम गंदे लोगों की, गालियां बकने वालों की लाइफ छोड़ देंगे ना, जिंदगी सफल हो जाएगी। नहीं देख यार, गाली देना, गाली खाना, इससे कुछ नहीं होता है भाई। मैं किसी के इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रहा हूँ। मैं 10 लोगों के सामने बैठ के ये तो बकचोदी नहीं पेल रहा कि भाई ट्रेन का हादसा होने वाला था, ये हो गया वो हो गया, सारी चीजें मुझे पता थी। भाई मैं लोगों की फीलिंग के साथ तो नहीं खेल रहा हूँ ना। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि मैं तो बकचोद हूँ। इतनी मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि मैं तो एक नंबर का बकचोद इंसान हूँ। अरे यार, तूने 1-2 लड़कों से वो क्या आती थी, बिच्छू, उससे तू प्यार से दिल तोड़ दिया, वो फांसी लगाने लगी तेरे प्यार में। अरे यार देख, अरे यार तू समझता नहीं है यार, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो बोल तो रहा हूँ। अच्छा, वो मेरी पर्सनल बात है, मेरी पर्सनल चीज है। यहाँ पे मैं बड़ी सभा बना, ये कहा कि बड़े स्टेज पे, अभी किसी ये क्या हूँ। से नहीं खेला मैं। अरे यार, सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं हम, सोशल मीडिया पे लोग हमें जानते हैं, तो हम दिल से थोड़ी दुनिया साथ खेल लिए। ये इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, हम पागल थोड़ी है ये, वरना तो अभी मैं हमें लोग वही तो बोल रहा हूँ कि इतने सारे लोग, ये तो कुछ भी नहीं है। तुमने ही बोला कि वो बाबा की सभा में 10-10 लाख लोग आते हैं, ठीक है, तो भाई वो 10 लाख लोगों का बैठ के वहां पे चूतिया काटता है, भाई उसको किसने लाइसेंस दे दिया चूतिया काटने का? यार अब ये यहाँ पे 700 ऐसे 750-800 लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हाँ, हमने लाइसेंस दे दिया कि यहाँ पर लाइव देखो। इनका दिल करता है, इनको मजा आता है, तो हमारी लाइव देख रहे हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, उनका मजा करता है तो यहाँ पे हम ये तो बात नहीं बोल रहे हैं ना। यहाँ पे इनका दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ये तो बात नहीं बोल रहे हैं ना कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
भाई हम तो यहाँ पे बकचोदी पेल रहे हैं, उनको बकचोदी सुनने के लिए मजा। देख यार, एक धर्म को लेके बातें करना और बकचोदी करना, राहुल, उसमें बहुत फर्क होता है। अरे नहीं भाई, ठीक है, देखो अगर तुम समाज के इतने बड़े गुरु हो, तुम किसी समाज के, किसी कम्युनिटी के इतने बड़े गुरु हो, तो उन लोगों को कोई राइट नहीं होता है पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलना, पब्लिक के पैसों के साथ खेलना। ठीक है यार, वो बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, हवन करा लो, यज्ञ करा लो। भाई 4-5 लाख रुपया लूट लेता है वो बंदा, क्या बात है यार। 5 लाख रुपये तुम्हें पता है मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी अमाउंट होती है? किसने कहा कि वहाँ बाबा जी ने लूटा है भाई? आज मेरी बात सुनो, तू कह रहा ट्रेन हादसा उन्हें पता था, चलो ये 100 करोड़ उसकी इनकम है, ईयरली इनकम 100 करोड़, 100 करोड़ वो बंदे की इनकम है। शादियों के लिए तुम अभी कमेंट मुझे ये बताओ, चलो 100, 1 मिनट, चलो तो पैसे नहीं लेता। लगाने के लिए बोला 2 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, अभी 2.5 लाख। अरे यार, अरे 2 करोड़ पेड़ लगा, अरे 2 करोड़ पेड़ लगा दो। अरे यार 2 करोड़ तो वो पेड़ लगाने वो बाबा खुद जाएगा। अरे टट्टे रखे हुए ना। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि 100 करोड़ इनकम उसकी कैसे होती है? किसने? हमने। हमने? मैंने। तो भाई हम क्यों पेड़ लगाए? जब मैं कोई गंदा काम ही नहीं करता, जब मैं पेड़ को काटता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों लगाऊं पेड़? और मैं कौन सा धर्म गुरु हूँ? मैं कौन सा धर्म गुरु? भाई मैं कौन सा धर्म गुरु हूँ कि मैं कौन सा धर्म गुरु हूँ जो मैं लोगों को बोलूं कि जाओ तुम 2000 पेड़ लगा लो? मैं तो पब्लिक हूँ। मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ कि भाई बाबा के पास 100 करोड़ एक साल के कैसे आते हैं? चल बता दे। अरे आते हम देते हैं ना, अमीर लोग, हिंदू लोग अमीर होते हैं। नहीं भाई, तू कौन सा अमीर है भाई? मैं तो इतना अमीर हूँ भाई, मेरे तो 10 के नोट पे भी 100 रुपए लिखा होता है। हाँ, ये तो मजाक की बात हो गई ना। यहाँ पे बहन जो दिमाग में डाल दिया, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, 5 लाख का हवन करवा लो, पर्चा कटवा लो 5 लाख का। ले ली 1000-1200 रुपए की दारू की बोतल ले ली, 2-2 हजार रुपए करोड़ की बातें कर रहे हैं। प्राइवेट जेट, लिमिटेड इन होटल, यो ना डू, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस यार। नहीं, मैं तो सेंस वाली बात कर रहा हूँ। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सेंस वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो सेंस वाली बात कर रहा हूँ ना, मैंने कौन सा कुछ बोल दिया गलत? बड़ी सेंस, लोग सीख रहे हैं लोग। हाँ भाई लोग सीखो भाई। बाबा के पास जाना, भागवत गीता सुनना, रामायण सुनना, वहां तक ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके पर्चे कटवाना 5-5 लाख का, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये यज्ञ करवा दो, ये यज्ञ करवा दो। भाई उसको उसके खुद के भविष्य का पता नहीं है, वो तुम लोगों का क्या भविष्य बताएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तू यार, तू नाराज मत हो। बाबा जी मैं नाराज नहीं, बाबा देंगे। अरे मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो सच बोल रहा हूँ। भाई उसको उसके भविष्य का पता नहीं है। उसको तुम्हारे भविष्य, भाई उसको खुद को पता नहीं था कि उसका भाई शादी ब्याह में जाके हवा में गोली फायर कर देगा। भाई जेल में डाल दिया था उसको। अरे यार, कौन होते हैं मर्द ही तो गोली तो चलाते तुम मुझे बताओ, कौन से साधु महात्मा के फैमिली के घर में ऐसा कांड होता है? ऐसे होते साधु महात्मा के फैमिली? हमारे तो भगवानों के हाथों में हथियार थे। अच्छा, के हाथ में तलवार, हनुमान जी के हाथ में गदा, और अच्छा, भाई पता ना, राम जी के हाथ तो में हनुमान जी, अच्छा, तो वो हथियार रखती है। बोल लिया वो। अब मैं बोलूं? बोलो। हिंदू देवी देवताओं के हाथ में हथियार इसलिए थे कि पापियों से लड़ने के लिए, राक्षसों के साथ लड़ने के लिए, उसीलिए उन लोगों के पास। तो शादी में कौन से राक्षस आए हुए थे जो उसने गोलियां चला दी? कुछ भी। ट्रेन दिख सकती है तो वही देख, तू है ना, तू सेंस वाली बात, कोई भूत दिख गया हो हवा में, इसलिए गोली चला दी। तू सेंस वाली बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे तू कॉमेडी कर रहा है। ठीक है राहुल यार, पब्लिक यहाँ पे सेंस वाली बात सुनने थोड़ी है। अब उनको जब ट्रेन दिख सकती है एक्सीडेंट वाली, तो उसके भाई को भूत भी दिख सकता, क्या पता उसे गोली मारी हो। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। तो उसके भाई को भूत दिखता है? उसके भाई को भूत, सबको कुछ ना कुछ कृपा है। पूरी कृपा है, पूरी। चलो ठीक है, ओके राहुल भैया, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन करके। ठीक है जी। अब मैं भी लाइव को वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। बाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम बाबा की। जय श्री राम। मिलते हैं। चलो।
मिलते हैं अब, मेरा भी टाइम हुआ है ना, जाना पड़ेगा।